ये नफरती चिंटू क्या चाहते हैं? ये सब क्या चाहते हैं? ये वही चाहते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। ये जो गिरिराज सिंह जैसे और प्रदीप सिंह जैसे लोग हैं ना, ये वही चाहते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। भारत के किसी भी व्यक्ति के हाथ को चीर के खून निकाल लो, सब में हिंदुस्तान मिलेगा। ये नीतीश कुमार इस बात के जिम्मेदार हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये नीतीश जी के शाह पर हो रही है, नीतीश जी के कहने पर हो रही है। नीतीश जी की सरकार है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तथाकथित सेकुलर। एक नंबर का ढोंगी सेकुलर नीतीश कुमार जी हैं। मजाल थी लालू यादव जी और अपने राबड़ी देवी जी की सरकार थी, मजाल थे इन नफरती चिंटू की हिम्मत थी क्या कि कुछ बोल दे। इसलिए अगर तेजस्वी जी यहाँ मुख्यमंत्री होते तो इनकी औकात नहीं थी, इनकी हैसियत नहीं थी कि इस तरह का भाषा बोल देते। हमको बरकट्टा की सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से हम वो सीट नहीं दे पाए। तो लेकिन गठबंधन में तो दे रहे हैं ना। क्यों अलग अलग पार्टी को जोड़ा जाता है? अलग अलग एक फॉलोवर होता है, अलग अलग ये होता है। तो मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि हमारे वहाँ गठबंधन से मुसलमानों को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बीजेपी के दो कद्दावर नेता, एक केंद्रीय मंत्री वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे हैं, तो दूसरे बीजेपी सांसद कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद एमएलसी हैं कारी शोएब। कैसे देख रहे हैं, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा? अररिया में रहना है तो इंसानियत इंसानियत कहना होगा। अररिया में रहना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चलना होगा और हमारे गांधी के आदर्श पे चलना होगा। अररिया में रहना है तो प्यार मोहब्बत की भाषा बोलनी होगी। अररिया में रहना है तो इंसानियत के तरह जीना होगा और इंसानियत को समझना होगा। ये नफरती चिंटू क्या चाहते हैं? ये सब क्या चाहते हैं? ये वही चाहते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। ये जो गिरिराज सिंह जैसे और प्रदीप सिंह जैसे लोग हैं ना, ये वही चाहते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। ये चाहते हैं कि भारत में हमारे लोग आपस में भाईचारगी के साथ न रहे, मोहब्बत और प्यार से न रहे। इस भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ के सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ मिलजुल के पर्व त्यौहार मनाते हैं, एक थाली में बैठ के हम लोग खाते हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। भारत के किसी भी व्यक्ति के हाथ को चीर के खून निकाल लो, सब में हिंदुस्तान मिलेगा, किसी में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान मिलेगा। तो बिहार और देश की जनता इनको अच्छी तरह से जवाब दे रही है। ये नीतीश कुमार इस बात के जिम्मेदार हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये नीतीश जी के शाह पर हो रही है, नीतीश जी के कहने पर हो रही है। नीतीश जी की सरकार है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तथाकथित सेकुलर। एक नंबर का ढोंगी सेकुलर नीतीश कुमार जी हैं। जेडीयू और नीतीश कुमार ये सब ढोंगी सेकुलर हैं। ये सेकुलरिज्म से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सत्ता से चिपके रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंसानियत को तार तार कर दिया। मजाल थी लालू यादव जी और अपने राबड़ी देवी जी की सरकार थी, मजाल थे इन नफरती चिंटू की हिम्मत थी क्या कि कुछ बोल दे। इसलिए अगर तेजस्वी जी यहाँ मुख्यमंत्री होते तो इनकी औकात नहीं थी, इनकी हैसियत नहीं थी कि इस तरह का भाषा बोल देते। नहीं, क्योंकि नीतीश जी बुलवा रहे हैं। नीतीश जी बिहार को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। नीतीश जी बिहार की मोहब्बत को, बिहार के इंसानियत को तार तार करना चाहते हैं भाजपाइयों के साथ मिलकर के। इन भाजपाइयों को जगह दिया उन्होंने, भाजपाइयों को स्पेस दिया है कि तुम नफरत फैलाओ और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन बिहार की जनता, विशेष तौर पे हमारे राजद के एक एक कार्यकर्ता इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए खड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव जी के रहते हुए कोई माइकलाल बिहार के इंसानियत को तार तार नहीं कर सकता है। चलिए, कोई इंसानियत तार तार नहीं कर सकता है तेजस्वी यादव के रहते हुए, लेकिन जो चुनाव हो रहा है, चाहे झारखंड में चुनाव हो या बिहार में उपचुनाव हो रहा है, उसमें मुस्लिम को हिस्सेदारी नहीं मिली है। जहाँ सीट की बात हो तो एक भी सीट पर मुस्लिम को नहीं उतारा गया। इसको कैसे देख रहे हैं? कौन बोल दिया नहीं उतारा गया है? कौन बोल दिया हिस्सेदारी नहीं हुई है? राजद कितने सीट पर? अरे भाई, एक बात समझिए, राष्ट्रीय जनता दल इस गठबंधन का सबसे छोटा हिस्सा है और राष्ट्रीय जनता दल के सभी और गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि कौन कौन सीट किस किस कहाँ कहाँ लड़ाना है। पिछली बार मुझे बरकट्टा एक सीट मिली थी जहाँ मैं मुसलमान को लड़ाया था। इस बार वो सीट हमको नहीं मिली। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए वहाँ अगर वो सीट हमको हम मांग रहे थे, इसीलिए तो हमारी काफ़ी जद्दोजहद चली कि भाई वो सीट हमको दिया जाए। लेकिन सीट जीतना है सब लोगों ने। हमारा देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी का शुरू से ये रहा है, हम सत्ता जो है ना वो सेवा का माध्यम समझते हैं। सत्ता को, सत्ता जो है हम मलाई खाने के लिए नहीं रखते। हम भाजपा के लोग नहीं हैं,
कि देश को लूट रहे हैं, अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। हम तो सेवा का माध्यम समझते हैं राजनीति को, इसलिए हम सेवा का माध्यम समझते हैं, लेकिन राजनीति जो हम करते हैं, सुनिए ना, राजनीति जो हम करते हैं वो सेवा के लिए, सत्ता के लिए नहीं। तो सवाल ये है कि हमारे नेता का पहले दिन से ये रहता है कि किसी भी तरह से इन नफरती लोगों को, भारत विरोधी लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना, उनको नहीं आने देना। तो हम सबसे छोटे पार्ट हैं। मुझको जो सीट मिली उसमें एक सीट जो हमने पिछली बार लड़ाया था मुसलमानों को, तो समीकरण के हिसाब से टिकट मिलता है ना, कहाँ किसकी क्या आबादी है, कहाँ किसकी क्या आबादी है। वही तो कह रहे हैं कि वहाँ देना है, तो वहाँ हमको बरकट्टा की सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से हम वो सीट नहीं दे पाए। तो लेकिन गठबंधन में तो दे रहे हैं ना, क्यों अलग अलग पार्टी को जोड़ा जाता है, अगर अलग अलग फॉलोवर होता है, अलग अलग ये होता है। तो मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि हमारे वहाँ गठबंधन से मुसलमानों को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम इस गठबंधन के द्वारा, महागठबंधन जो वहाँ है उसके द्वारा हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। सारे लोग, सब लोगों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो देश के हालात बना दिए गए हैं, सबसे पहले इन लोगों, अगर ये झारखंड फिर से ये हारेंगे बुरी तरह से इंशाल्लाह, तो इनका सपना फिर बिहार में भी पूरा नहीं होगा। उसके बाद बंगाल में भी मुंह की खा ही चुके हैं। उसके बाद इनका ढलाव शुरू हो चुका। आपने देखा नहीं है लोकसभा में क्या हाल हुआ है, हरियाणा में तो आप लोग तो हार ही गए। हरियाणा में क्या हुआ है सारी दुनिया जान रही है, सारे एक्सपर्टीज, सारे लोग, वहाँ किस तरह से खेल हुआ आखिर के दिनों में। सरकार और सत्ता का दुरुपयोग किया गया, केंद्र और राज्य दोनों में उनकी सरकार थी और उसका दुरुपयोग किया गया। ये दुनिया जान रही है कि वहाँ सत्ता कैसे गई है, कैसे हासिल किया उन्होंने। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, दुनिया जान रही है। इसीलिए तो हम लोग सतर्क हैं कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार ने झारखंड में जो काम किया है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उस काम की बुनियाद पर पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार इस बार आएगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि अधिक बहुमत से अधिक सरकार बनाएगी, लेकिन पप्पू यादव तो लगातार तेजस्वी यादव पे हमलावर नजर आते हैं। कहते हैं ना वो कोरोना में नजर आते हैं, ना बाढ़ में नजर आते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए यात्रा निकालते हैं और जब चुनाव आता है तो जनता के बीच जाते हैं। अब ये सवाल तो आप उनसे पूछिएगा कि वो, उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या सुबह बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे। अब हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बिहार की जनता देख रही है कि बाढ़ आया है तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता के आदेश पर एक एक कार्यकर्ता दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहा है। कोई भी आपदा आवे, कोई भी मामला हो, सबसे पहले राजद के कार्यकर्ता वहाँ खड़े होते हैं। अब तेजस्वी जी को 4 बोतल पानी में खड़ा होकर दिखाने नहीं आता है। तेजस्वी जी काम पर विश्वास रखते हैं, सेवा कैसे हो उस पर विश्वास रखते हैं। और सेवा जो है, हर इंसान जो सही इंसान होगा वो जानता है कि सेवा बहुत दिखावे की चीज़ नहीं है। ठीक है, राजनीति है, फोटोशॉप होता है, लेकिन इस तरह से नहीं जो ख़राब लगे। हमें कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमको काम पर विश्वास है, हम काम करते हैं। और बिहार की जनता ने देख लिया है, 17 महीने की सरकार में भी देखा है कि किस तरह से तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 4.5 लाख लोगों को परमानेंट, तकरीबन 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हुई। और जो भी ज़रूरियात हो कुछ हो वो सब तेजस्वी जी ने किया है। और 17 महीने में उन्होंने वो काम किया है जो 17 साल में नहीं हो सकता है, नीतीश कुमार से नहीं हुआ, भाजपा के डबल इंजन की सरकार से। उस काम को इन्होंने 17 महीने में करके दिखा दिया काम क्या होता है। और उस काम को भी किया तो खामोशी से किया और करके दिखा दिया, तब लोगों को पता चला। तेजस्वी जी की आदत शोबाजी की नहीं है कि 4 बोतल ले करके, अब बोतल कहाँ से आ रहा है यह उसी भी पता नहीं है। ठीक है, 4 बोतल लेके खड़े हो जाने से पानी में वो नहीं होता है। लेकिन ठीक है, चलिए, उनका भी अपना अंदाज है, अच्छी बात है। अगर वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सब लोगों को काम करने चाहिए। हमारे पार्टी, उनके पास कार्यकर्ता है ये नहीं है, उनकी पार्टी कहाँ है। तो हमारे नेता, एक कई सारी चीज़ें हैं। हमारे नेता कभी भी, मैंने कहा ना कि राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। चलिए, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम सत्ता जो है सेवा का माध्यम समझते हैं। और जो भी सीट मिली है उसको लेकर के साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, एक सीट पिछले बार थी, वो भी सीट इस बार नहीं मिल पाई है, लेकिन गठबंधन में मुस्लिम को हिस्सेदारी भी मिली है। वहीं पप्पू यादव को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए वो क्या कह रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव शो ऑफ करने का काम नहीं करते।
कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।